अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चों? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, हम क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 14 के जो है आज एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एमसीक्यू, ठीक है। तो फर्स्ट एमसीक्यू हमारे पास ये है, एन इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर इज़ ड्यू टू। इलेक्ट्रिक कंडक्टर के अंदर जो है वो करंट क्यों फ्लो करता है? तो इसकी बेटा जो हमारे पास ऑप्शन है वो डी है, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से किसी भी कंडक्टर के अंदर जो है वो करंट फ्लो करता है। सेकंड हमारे पास एमसीक्यू है, व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस 6 मेगा रजिस्टर वैन 3 अम्पेयर, या ये मीन दैट हमारे पास अम्पेयर है और ये हमारे पास क्या है, ओहम ऑफ करंट पासिंग थ्रू इट, मतलब कि कितनी वोल्टेज होगी अगर इतनी रेजिस्टेंस हो और इतना हमारे पास क्या हो, करंट हो। तो हमारे पास जो बायोहम लॉ हमारे पास फार्मूला है V = IR। आई की वैल्यू हमारे पास 3 है और R की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6 है। जब 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 18, मतलब कि ये C वाली ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद थर्ड वाला हमारे पास एमसीक्यू है, व्हाट हैपन टू द इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ द लैम्प कनेक्टेड इन सीरीज एज मोर एज एंड मोर लैम्प्स आर एडिड। इसका मतलब ये है, अगर हम किसी भी सीरीज़ के अंदर हमने लैम्प्स जोड़े, अगर हम लैम्प को बढ़ा दें तो लैम्प की ब्राइटनेस या इंटेंसिटी पर क्या फ़र्क पड़ेगा? तो उसकी इंटेंसिटी जो बेटा डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि एक लैम्प बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, तो रेजिस्टेंस बढ़ने से जो है ब्राइटनेस कम ही होगी। फोर्थ पर है, व्हाट शुड हाउस होल्ड अप्लायंसेस बी कनेक्ट इन पैरेलल विद वोल्टेज। हम अपने हाउस होल्ड में अप्लायंसेस जो हैं वो पैरेलल क्यों जोड़ते हैं, मतलब कि जो भी सर्किट वगैरह कोई बल्ब वगैरह हम पैरेलल ही क्यों जोड़ते हैं? तो इसकी रीज़न ये है, सी वाली ऑप्शन, मतलब कि हम वोल्टेज उनको जो है वो इक्वल तौर पर मिलती है, ठीक है। मतलब सेम वोल्टेज मिल टू प्रोवाइड ईच अप्लायंस दी सेम वोल्टेज एज पावर सोर्स। उसके बाद हमारे पास पाँचवें एमसीक्यू है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ईएमएफ। ये बेटा याद रखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ये दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं, ठीक है। वो इनका यूनिट सेम है बट ये दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं, ठीक है। अच्छा, 6 वाले हमारे पास है, व्हेन वी डबल दी वोल्टेज इन अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट वी डबल दी बोथ ए एंड बी। मतलब कि जब हम वोल्टेज को बेटा डबल कर देते हैं, वहाँ पे हमारे पास जो करंट और पावर हैं वो दोनों ही बेटा क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है हमारे पास ये वाली जो है एमसीक्यू बेटा, यहाँ से भी देख सकते हैं, I = V/R है। तो यहाँ से जब हम वोल्टेज की मतलब कि ऊपर से वैल्यू नोमिनेटर को बढ़ा रहे हैं, नोमिनेटर को, तो हमारे पास जो है नोमिनेटर को बढ़ा रहे हैं तो बेटा आई की वैल्यू खुद बहुत ही बढ़ जाएगी, ठीक है। तो वहाँ से भी हम देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास 7 वाला एमसीक्यू है, इफ वी डबल बोथ करंट एंड वोल्टेज इन अ सर्किट वाइल कीपिंग इट्स रेजिस्टेंस कांस्टेंट द पावर। जब हम करंट और वोल्टेज को डबल कर देंगे तो पावर पर क्या फ़र्क पड़ेगा? तो उसकी पावर बेटा 4th टाइम बढ़ जाएगी, 4 टाइम। अब वो कैसे बढ़ेगी? हमारे पास बेटा पी का फार्मूला होता है P = IV। तो बेटा आई को भी डबल करें और जो वोल्टेज है उसको भी डबल करें, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 4 IV, मतलब कि 4 टाइम जो है इसकी पावर बढ़ जाएगी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है 8 वाला, व्हाट इज़ द पावर रेटिंग ऑफ अ लैम्प कनेक्टेड टू अ 12 वोल्ट सोर्स व्हेन इट कैरीज 2.5 अम्पेयर। मतलब कि ये हमारे पास क्या है बेटा, वोल्टेज है 12 वोल्ट और ये हमारे पास करंट है, तो वहाँ पर हमने पावर निकाले। तो बेटा पावर का फार्मूला हमारे पास होता है P = IV। आई की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2.5, और वोल्टेज की वैल्यू क्या है हमारे पास, 12। तो बेटा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 30 आएगा, ठीक है। लास्ट पर हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है और कंसेप्चुअल भी है, द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ 2 आइडेंटिकल रजिस्टर। दो हमारे पास आइडेंटिकल रजिस्टर्स हैं और कनेक्टेड इन सीरीज और सीरीज में जोड़े गए हैं, और उनकी रजिस्टेंस ओवरऑल जो है वो हमारे पास क्या है, 8 ओहम। देर कंबाइंड रजिस्टेंस, अगर हम उनको पैरेलल में जोड़ेंगे तो उनकी रजिस्टेंस क्या होगी? तो बेटा ये यहाँ पर इसका सोल्यूशन देखें। 9 वाला एमसीक्यू है, हमें 2 रजिस्टर दिए गए और वो दोनों सेम है, मतलब कि हम उनकी रजिस्टेंस भी सेम कह रहे हैं, R1 = R2 = R, और सीरीज में जब जोड़ गया उनकी रजिस्टेंस हमारे पास क्या है, 8 ओहम। रिक्वायर क्या है, पैरेलल में। तो सीरीज़ का फार्मूला हमारे पास ये होता है, R + R 2 आ रहेगा और इसकी वैल्यू 8 है।
जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 ओमेगा। बट हमें जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में चाहिए, बेटा पैरेलल का ये हमारे पास फार्मूला है, ठीक है। तो 1/r प्लस 1/r जब हम एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2/r। आर की वैल्यू हमने ऊपर क्या निकाली है, ये 4 है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रिप्लेस करें तो हमारे पास क्या आएगा 1/2 को मजीद इन दोनों का जब हम रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 ओहम, ठीक है। यही हमारे पास इसकी ऑप्शन है। उसके बाद जो है बेटा नेक्स्ट जो हमारे पास है न्यूमेरिकल देखें। सबसे पहला न्यूमेरिकल हमारे पास है करंट ऑफ 3 मिली एम्पेयर फ्लोइंग थ्रू अ वायर फॉर 1 मिनट। एक हमारे पास वायर है जिसमें से 3 मिली एम्पेयर जो है करंट फ्लो कर रहा है और 1 मिनट के लिए व्हाट इज चार्ज, वहाँ से चार्ज जो है कितना फ्लो करेगा। तो यहाँ पर बेटा सबसे पहले गिवन डाटा हमारे पास क्या है, करंट की वैल्यू क्या है 3 मिली पर। मिली का मतलब ये है 10⁻⁻³ और करंट कितना है, टाइम कितना दिया गया 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर सेकंड कितने होते हैं 60। तो हमें क्यू की वैल्यू चाहिए, तो हमारे पास फार्मूला बेटा ये होता है Q/T। टी को इधर लेकर जाएं, ठीक है। Q=1 I × T। आई की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 × 10⁻³ और टी की वैल्यू क्या है 60। तो सिंप्लीफाई करने से हमारे पास बेटा ये क्यू की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास जो है 14.2 इसमें ये है, वो कह रहे हैं कि अगर एक बॉडी है मतलब कि जब वो खुश्क बॉडी है, ठीक है, तो वहाँ पर जो है रेजिस्टेंस ये है, ठीक है। वो और जब वो एक बैटरी को टच करता है, बैटरी कितनी है 12 वोल्ट। अगर हम वही बॉडी जो है अगर वो वेट कर दे मतलब कि गीला कर दे, उसकी रेजिस्टेंस इतनी है, कह रहे हैं उसके बाद इन दोनों में से बैटरी से कितना जो है वो करंट रिसीव करेंगे। मतलब कि खुश्क बॉडी ये है उस वक्त कितना करंट फ्लो करेगा और अगर वेट कर देते हैं तो फिर इतनी रेजिस्टेंस होगी, फिर कितना करंट जो है वो फ्लो करेगा। तो बेटा इसके लिए गिवन डाटा R1 की वैल्यू ये है और V की वैल्यू हमारे पास क्या है 12 वोल्ट और R2 की ये है। तो I का हमारे पास फार्मूला सिंपल यही होता है I =V/R। यहाँ पर जो है V की वैल्यू 12 है और R1 की वैल्यू हमारे पास क्या है ये वाली 1 लाख, ठीक है। तो यहाँ जब हम ये 10⁵ ऊपर लेकर जाएंगे तो बेटा ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। मज़ीद इसको 12 को लिख सकते हैं 1.2 × 10, ठीक है। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास I1 की वैल्यू आएगी। ऐसे ही जो है हम I2 की वैल्यू पुट करेंगे, I2=V/R2। V की वैल्यू 12 है और R2 की वैल्यू क्या है 1000 है। तो सिंप्लीफाई करने से हमारे पास बेटा ये वाला आंसर आएगा। ऐसे ही हमारे पास जो है बेटा